साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। एक्शन। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते जब तक कि भारत 5 अगस्त 2019 के जो उसने गैर कानूनी इक़दाम लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर वो वापस न ले। जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। किसने बोला था? ले सुना क्या? जयशंकर ने आपको पता है 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। बेगर्स कांट बी चूजर्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इन पाकिस्तानियों को भारत से मोस्ट फेवरेट नेशन का जो स्टेटस है वो वापस चाहिए। अगर भारत को पाकिस्तान के साथ में ट्रेड करनी है तो मतलब कि ये खुद पाकिस्तानी स्टेटमेंट देते हैं कि भाई भारत के साथ में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, फिर खुद ही ये लोग कंडीशन भी लगा देते हैं भारत के सामने, नहीं इस ये चीज़ भारत कंप्लीट करे तभी हम भारत के साथ में ट्रेड करेंगे। बाकी इस वीडियो में जो फिजा अकबर खान बात कर रही है तो कहीं कहीं मैं उसकी बातों से एग्री भी करता हूँ कि भाई भारत के साथ में पाकिस्तान की ट्रेड नहीं होनी चाहिए जब तक पीओके को पाकिस्तान भारत को वापस नहीं करता। बाकी दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। सर कहिएगा, पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसहाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? इस वक्त ये बयान इल टाइम्ड भी है जी। उसकी वजह यह है कि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं 19 अप्रैल से, जो कि 1 जून तक जारी रहेंगे। कई 3 या 4 या 5 जून को नई हुकूमत आएगी। इस वक्त ये बयान देने से आप अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ट्रेडर्स तो बहुत बातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के मुतालिक कहेंगे कि जी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आपका 15 मिलियन कश्मीरियों का अच्छा अब्दुल बासित साहब, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये बात काबीना की सतह पर या पार्लियामेंट की सतह पर अगर फर्ज करते हैं कि इस तरह के मामलात होते हैं, हमें देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब ट्रेड बहरहाल बड़ा एक अहम मामला है, मईशत बहुत अहम इशू हो गया है। भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड के मामलात हैं जिनके साथ उनके चाइना जैसे जिनके साथ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन ट्रेड वहाँ जारी और सारी रहती है। तो क्या अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान और भारत के ट्रेड को लेकर। अगर 1996 से अगर आप देखिए, जब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बतदरीज उसमें कमी आ रही है, जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में ही जा रहा है। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें इम्पोर्ट से भी तो फ़ायदा होता है, हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त वाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं। ये एक आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीक़ाकार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट्स भारत में हो रही थी 200% ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। एंगेजमेंट भी आप करें, मैं नहीं कहता। ये देखिए ना, जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे? क्या क्विड प्रो को होगा? साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं, इसहाक डार साहब,
उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसहाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डार साहब, आप वज़ीर ख़ारिजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वज़ीर ख़ारिजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं और अभी भी वहां पे इलेक्शन है और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूं, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। डॉक्टर साहब, आपको एक मशवरा मेरे ख्याल से, बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, वजीर खारजा बने, खजाना छोड़ दें। आप इतने अगर माहिर होते तो एक और सवाल भी तो गर्दिश कर रहा है ना, तो वजारत खारजा में आप ना होते, इस वक्त आप औरंगजेब साहब की जगह खुद वजीर खजाना होते। अगर आपकी जगह औरंगजेब साहब वजीर खजाना बने हैं तो फिर कुछ उनमें खास होगा और कुछ ऐसा था जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जैसा कि देखा भाई, ये भिखमंगे, मतलब कि मैं यार जब भिखमंगा बोलता हूँ तो कुछ दोस्त हो गए कमेंट आते हैं कि भाई पाकिस्तान को भिखमंगा मत बोलो। अब इनकी ऐसी बातें सुन के यार गुस्सा भी आता है, तो गुस्से में कुछ देखो अजीब भाषा तो यूज़ कर नहीं सकता मैं, पर यही है कि भिखमंगा एक जो वर्ड है वही यूज़ कर सकता हूँ इनके लिए। और ये जो बात कर रहे हैं कि मतलब भारत दहशतगर्द भेजता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर फटने वाले लोग कौन है? वो खुद पाकिस्तानी है। तो भारत कहाँ से भेजता है भाई? तुम्हारे खुद के लोग हैं, तुमने जिनको पाला वही तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर फट रहे हैं, तुम्हारे फौजियों को 72 उग्रों के बाद में पास पहुँचा रहे हैं। बाकी दोस्तों, इनको मोस्ट फेवरेट नेशन का जो स्टेटस है वो वापस चाहिए, वो भी किसको? पाकिस्तान को। वो भी किससे? भारत से, जो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ में ट्रेड तब तक हो ही नहीं सकती भाई जब तक पीओके को पाकिस्तान जो है भारत को वापस नहीं करेगा। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।